नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम तक में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं में आप उसकी खोपड़ी में छेद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंक होंगे, साबित कर देंगे इसमें आपको। और वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो की सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को व्यतीत करते हुए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है या जमाया है? डायमंड लीग, तो किस पदक, जो पदक उन्होंने जीता है वो कौन सा पदक है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, उन्होंने रजत पदक है उसको जीता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार पलट गई है। इससे पहले वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वो आपके वहाँ उद्धव ठाकरे थे। तो अब यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जो उप मुख्यमंत्री हैं उसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे, तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें आप जो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये सरकार भी हाल ही में पलटी है ये। तो इसमें जो आपका राइट है ना ऑप्शन नंबर डी, एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती जो प्रतियोगिता में जो पदक जीता है वो पदक कौन सा है? किर्गिस्तान, इसमें थोड़ा कोई गलत हो गया, किर्गिस्तान में बिश्केक के अंडर 23, तो इस कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कांस्य पदक जीता है दीपक पुनिया ने। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, तो यह किस सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह बेंगलुरु के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो परीक्षण किया गया है। किस राज्य के मेनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है? मेनार पक्षी गांव, तो यह किस प्रदेश में स्थित है आर्द्रभूमि आपकी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान में स्थित है। 200 मीटर दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई है? 200 मीटर रेस दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनलक्ष्मी, जो इसका राइट आंसर। कौन सा भारतीय
राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो मेज़बानी है वो करेगा? तो कौन करेगा 2023 में इसकी मेज़बानी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBDT के नए अध्यक्ष तो किसे नियुक्त किया गया है उसमें आपको? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है CBDT के अध्यक्ष के रूप में। खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, MSME मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसके द्वारा संबंधित रैंप परियोजना। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, जिसे किसने लॉन्च किया गया है और इसका जो किस लिए से लॉन्च किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए थोड़ा आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अगली वीडियो में आपको हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस तो यह किस तारीख को मनाया जाता है आपका? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या 29 जून को मनाया जाता है। किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके स्वदेशी रॉकेट के साथ पहला उपग्रह लॉन्च किया है? नूरी का उपयोग, तो नूरी रॉकेट किसने लॉन्च किया आपका? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। टाटा पावर सोलर कमीशन भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? टाटा पावर सोलर कमीशन तो यह किस राज्य में स्थित है आपका? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह केरल में स्थित है। श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि दिवस के रूप किस दिवस के रूप में मनाई जाएगी? तो राजीव गांधी जो पहली पुण्यतिथि थी वो किस दिवस के रूप में मनाई गई? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में इसे मनाया गया। 20 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई को यह मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 2022 BWF इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन यूफेई ने जीता ये खिताब। 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। पहला भारतीय यूरोपीय सुरक्षा और रक्षा परामर्श किस राज्य में आयोजित किया गया है? पहला भारतीय यूरोपीय सुरक्षा और रक्षा परामर्श तो यह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। रूस किस देश को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब को।
भारत सरकार ने रक्षा बलों के लिए 4 साल की कार्यकाल योजना अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू की है। कौन सा विभाग योजना लागू कर रहा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य मामलों का विभाग। पात्र ग्राहकों को डिजिटल मोड के माध्यम से अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को नवीनीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए किस बैंक ने केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस फिनटेक स्टार्टअप ने ग्रामीण भारत में लक्षित यूपीआई सेवा शुरू की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपे लाइफ। नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल रेलवे के लिए स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। फिनलैंड में पाओ नुर्मी खेलों में 89.3 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा ने यह रिकॉर्ड बनाया है। ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। विश्व वृद्धावस्था जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह 15 जून को मनाया जा रहा है। किस बैंक ने अपनी केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है जिससे पात्र ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण कर सके? तो यह इंडियन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने साल के लिए की जाएगी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 साल के लिए इसकी नीलामी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में। 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेल्सन ने यह पुरस्कार जीता है, यह खिताब को अपने नाम किया है। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का स्थान कौन सा है? बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी, तो इसका जो हस्तांतरण केंद्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो। NESDA रिपोर्ट 2021 में किस राज्य का समग्र स्कोर सबसे उच्चतम है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल का। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले बे फाइंडिंग एप्लीकेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो भारत ने यह मंजूरी दे दी है। गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत, इजराइल, USA और UAE। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चाइना है, भूटान है और नेपाल है। भारत के पूर्व में कौन सा देश? तो बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में नल्ला पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है।
भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमड्रू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, कितना है? तो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा गांधी पॉइंट को दूसरे नाम में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत जल सीमा जो मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ लगती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5/1/2 का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर जो तटरेखा की लंबाई है। दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 के रूप में है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। गोल गुंबज जो कहाँ पर स्थित है? जो कि बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के खराब होने से। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद जो 20 और 21 का है इसे नहीं निलंबित किया जा सकता। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। वाइस जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी जो उम्र न्यूनतम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की रिट भारत में संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया?
11 भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 352 में यह प्रावधान दिए गए हैं। उच्च सदन के कितने सदस्य हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यसभा में। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो 42वें संविधान को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन किया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। नीति आयोग की अध्यक्ष प्रधानमंत्री। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना जाता है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की वीडियो ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज हम जो गिव अवे लाने वाले हैं आपको 10 बजे वो वीडियो आएगी। उसमें आपको 10 आसान प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको 6 सही प्रश्नों के आंसर देकर 20 रुपये तुरंत आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों इसमें एक सूचना भी है आपके लिए जिसमें आपको जो पहले 20 लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले उन्हीं को ये गिव अवे दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहले कमेंट करने का प्रयास करिएगा जिससे आपको गिव अवे का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली करंट अफेयर की वीडियो में। गिव अवे में बिल्कुल आना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए तब सभी को राधे राधे, जय हिंद।